नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उदय कुमार। दोस्तों, पिछली वीडियो को आपने बहुत अच्छा लाइक दिया और अच्छा रिस्पांस आया, तो आई होप दोस्तों ये भी वीडियो को पसंद आएगी। दोस्तों, आज का वीडियो हमने लोगों ने रखा है कंप्रेसर ड्रिपिंग को लेके। कमेंट में काफ़ी दोस्तों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि ये बताइए कि कंप्रेसर ड्रिप बार बार क्यों होता है। कुछ कस्टमर भी थे उसके अंदर, कुछ हमारे टेक्नीशियन भी थे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कंप्रेसर ड्रिप होने के पीछे कारण क्या क्या होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और हम लोग जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि हम कंप्रेसर ट्रिपिंग होने के कोई एक रीज़न नहीं दे सकते कि यही रीज़न है कंप्रेसर ट्रिप होने का। कंप्रेसर ट्रिप होने के पीछे कई कारण होते हैं और आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक ऐसे क्लिप दिखाऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे कि आखिर कंप्रेसर ट्रिप होने के पीछे भी ये भी एक रीज़न होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैंने पहले ही बोर्ड के ऊपर वो एक छोटा सा कंप्रेसर बना के रखा हुआ है। हालांकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है और हम आज का जो टॉपिक है वो है कंप्रेसर ट्रिपिंग को हम लोग कैसे रोके। आखिर ट्रिप पर जो हमारा कंप्रेसर होता है बार बार ट्रिप क्यों होता है। तो देखिए, कंप्रेसर ट्रिप होने के पीछे नॉर्मली दोस्तों 5-7 कारण होते हैं और उन कारणों को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और हमें इन्हीं कारणों को हम लोग इस कंप्रेसर के अंदर पूरे सिस्टम के अंदर हम लोग सिस्टम के अंदर देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, कंप्रेसर ट्रिप होने के पीछे भी छोटे छोटे रीज़न होते हैं और हम लोग बड़ी बड़ी उसके अंदर सीधा कंप्रेसर चेंज करवा दिया, गैस डाल दिया, XYZ हमने बड़े बड़े काम कर देते हैं और प्रॉब्लम आखिर वही ही रहती है। तो छोटे छोटे पॉइंटों को हम लोग नोट करेंगे और समझेंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ और इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दोस्त देखेंगे कंप्रेसर ट्रिप होने के पीछे रूम साइज का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। कई जगह दोस्तों देखा जाता है रूम साइज काफ़ी बड़ा होता है और लोग उसमें कम कैपेसिटी के एयर कंडीशनर को यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं लोग जो 2 रूम का अटैचमेंट करके एग्जॉस्ट फैन चला के या कई ऐसे नियम अपनाते हैं जो हमारे सिस्टम पर लोड पड़ता है और वो ट्रिपिंग होने का कारण बनता है। तो दोस्तों कभी भी आपको रूम साइज सबसे पहले नोट करना है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। 10 बाई 10 कमरे के अंदर हमको 1 टन का एसी बहुत है। यानी कि 10 बाई 10 कमरे में अगर आप 1 टन का एसी लगा रहे हैं तो कैपेटेबल है, बट उसमें कंडीशन क्या है कि हीट लोड आपका प्रॉपर उसमें बना रहे, ताकि हीट लोड ना हो। उस हिसाब से आपको 1 टन के एसी 10 बाई 10 में, तो 1.5 टन के एसी दोस्तों 10 बाई 15, 2 टन के लिए 10 बाई 20। तो इस हिसाब से आप अपने एसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रूम साइज के हिसाब से आप एसी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या देखना है, किसी भी कंप्रेसर जो ट्रिपिंग की बात आती है, रूम साइज। दूसरे नंबर पर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारा कंप्रेसर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, राइट दोस्तों। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जाहिर सी बात है बिजली से चलेगा, तो हमें यहाँ पर इसका वोल्टेज भी देखना है। और कंप्रेसर को तो वोल्टेज आपको पता है, प्रॉपर उसको वोल्टेज चाहिए 220 से लेके 230 के एवरेज में सिस्टम को हमारे वोल्टेज चाहिए। तो कई बार वो देखो दोस्तों, वोल्टेज भी कम होने की वजह से या फ्लक्चुएल्स होने की वजह से कंप्रेसर ट्रिपिंग की भी प्रॉब्लम आती है। तीसरा दोस्तों देखेंगे हीट रिमूव का। कई बार देखिए दोस्तों होता क्या है कि हम टेक्नीशियन कहते हैं कि हमने रूम साइज बढ़िया है, वोल्टेज भी प्रॉपर आ रही है, एम्पीयर भी प्रॉपर दिखा रहा है, गैस भी प्रॉपर है, और फिर भी ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न, एक कंप्रेसर का ट्रिप होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, हीट को लेके। हीट रिमूव होने का एरिया जहाँ पर आपका एसी लगा हुआ है उसका आउटसाइड जहाँ पे हीट रिमूव हो रहा है, अगर प्रॉपर स्पेस नहीं है तो सबसे बड़ा रीज़न हमारा 70 से लेके 80% हमारा रीज़न यही होता है कि हमारा सिस्टम का जो हीट है रिमूव नहीं हो पाता। अगला दोस्तों देखेंगे सेंसर को लेके। जैसे कि हम लोग जानते हैं नॉर्मल एसी के अंदर 2 सेंसर होते हैं, कॉइल सेंसर और आपका रूम सेंसर।
तो हम लोग रूम सेंसर को भी चेक करते हैं। तो कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं, रूम सेंसर को चेंज कर देते हैं, उसकी जगह पे हाई इसका लगा देते हैं रेजिस्टेंस का सेंसर, और कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो दोस्तों ये प्रॉपर सॉल्व नहीं है। सिर्फ आपका 1% ही सेंसर होते हैं जो कभी खराब होते हैं इसी के अंदर, नहीं तो आपको सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे मैंने बताया 70 से 80% हीट रिमूव होने के पीछे ही हमारा रीजन होता है। अगला देखेंगे दोस्तों, ओनली आपका 20%, देखिए सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, 20% हमारा इंस्टॉलेशन जिम्मेवार होता है एसी ट्रिप होने के पीछे। यानी एसी का जो कंप्रेसर जो ट्रिप होता है उसमें भी आपका 20% इंस्टॉलेशन का पूरा पूरा सहयोग है। यानी कि अगर आपका गलत इंस्टॉलेशन, रॉन्ग साइड से अगर आपका इंस्टॉलेशन हुआ है तो जाहिर सी बात दोस्तों आपका जो हीट है प्रॉपर रिमूव नहीं होगा, और जब हीट रिमूव नहीं होगा तो कंप्रेसर में ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। अगला दोस्तों देखेंगे टेम्परेचर। कई बार दोस्तों क्या होता है, सीजन में टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, नेचुरल टेम्परेचर जो कि हमारे जो कंप्रेसर की जो टेम्परेचर एक क्षमता बनाई गई है उससे अबव हो जाता है, तो दोस्तों वहां पर भी ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है। अगला दोस्तों देखेंगे कॉइल और कंडेंसर। अब देखिएगा दोस्तों, हीट रिमूव को जुड़ा हुआ इससे एक रिलेटेड है कि कॉइल सेंसर और कंडेंसर, सॉरी कॉइल एवापोरेटर कॉइल और कंडेंसर कॉइल, अगर आपका ये चौक है दोस्तों जाहिर सी बात है हीट इसमें से प्रॉपर रिमूव होगा नहीं, तो आपको ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। अगला दोस्तों देखेंगे, कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं, कहते हैं कि एम्पेयर भी देख लिया ओके, गैस भी ओके, रूम साइज भी ओके, वोल्टेज भी ओके, फिर भी आपका कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है। अगला देखिए दोस्तों, एक होता है कैपेसिटर जो कि हमारे सिस्टम को भी कंप्रेसर को चलाने में पूरा पूरा सहयोग करता है। तो दोस्तों हम कैपेसिटर भी देखेंगे। अगर आप कहते हैं कि भाई कैपेसिटर भी ओके है फिर भी बार बार ट्रिपिंग हो रहा है, तो सबसे बड़ा दोस्तों देखिए, समझिए आप ऐसे इस बात को कि कंप्रेसर हमारा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और बिजली से तो हमारा प्रॉपर आ गया, इंस्टॉलेशन भी हमारी प्रॉपर ओके हो गई, कंडेंसर भी हमारा लगभग ठीक ही ठाक देखने में साफ सुथरा है, एम्पियर भी ओके है, गैस भी ओके है और कैपेसिटर भी ओके है, फिर भी हमारा कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारा मोटर चल रही है, कंप्रेसर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों जो चीज चलेगा उसके अंदर हीट तो बनेगा बनेगा, और हीट बनेगा तो उसको निकलने के लिए, रिमूव होने के लिए उसको प्रॉपर स्पेस चाहिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर वो हीट नहीं निकलेगा तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि कंप्रेसर आपका बार बार ट्रिप होता है। और हम लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ चेक कर लिया, वोल्टेज चेक कर लिया, कैपेसिटर चेक कर लिया, एम्पियर चेक कर लिया, गैस चेक कर लिया, सब कुछ ओके है, लास्ट में जब टेक्नीशियन को समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है तो लास्ट में वो कहते हैं कि कंप्रेसर चेंज कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन कंप्रेसर चेंज करना नहीं है, इसका सोल्यूशन आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचिए। और इसके अंदर सबसे बड़ा रीजन देखिएगा, अगर आप लोग कहते हैं सब कुछ ओके है, सब कुछ साफ सुथरा है, कंडेंसर ओके है, कूलिंग कॉइल ओके है, कैपेसिटर ओके है, सब कुछ ओके है, और फिर भी कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा है, तो दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आई होप उस वीडियो से आप लोग समझ जाओगे कि हमारा कंप्रेसर बार बार ट्रिप क्यों होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो को। रहे थे और ये विंडो एयर कंडीशनर एक 12x15 के रूम में लगा है, 1.5 टन कैपेसिटी का है। रूम थोड़ा सा बड़ा है बट चारों तरफ से कवर्ड है तो इतना ज़्यादा हीट लोड उस पर नहीं पड़ा। तो हम लोगों ने देखा कि ये विंडो एयर कंडीशनर जब चलता है तो धीरे धीरे एम्पियर्स इसके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। रियल में इसके जो रेटेड करंट है वो करीब 6.5 एम्पियर्स है, लेकिन जैसे जैसे ये चल रहा था ये धीरे धीरे 8, 8.5, 9, 9.5, 10 एम्पियर तक पहुंचते पहुंचते कंप्रेसर बहुत हीट हो रहा था और ट्रिप कर रहा था। तो हम लोगों ने इसको उतार के, बिल्कुल पास में ही था वर्कशॉप के, तो एक वर्कशॉप थी जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं उनकी, वहां पे हम इसको उतार के लेकर आए। तो जब हमने इसको चला के देखा तो ये धीरे धीरे 7, 7.5 और 8 एम्पियर के आसपास आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा हमने किया कि जिसकी वजह से इसके एम्पियर कंट्रोल में आ गए। अदरवाइज प्लानिंग तो ये हो रही थी कि इसका कंप्रेसर चेंज किया जाएगा और हमारे फ्रेंचाइजी ने डिसीजन ले लिया था कि हम इसके कंप्रेसर को चेंज करेंगे, लेकिन
कुछ थोड़े से बदलाव करने से इसमें देखते हैं क्या हुआ। तो अभी ये हमारा इसने इसको स्टार्ट किया है, ये 7.98 एम्पियर पे चल रहा है। 2 मिनट 3 मिनट अभी स्टार्ट किए हुए हैं इसे, और एम्पियर जो है इसके फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ओपन में रखा है अभी, ये रूम से निकाल लिया है और ओपन में रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इसके जो रनिंग एम्प्स आपको दिख रहे हैं, ये रेटेड इनपुट करंट इज 6.5 एम्प्स, मींस करीब करीब ये 1.5-2 एम्पियर ज्यादा ले रहा है। तो अब इसको थोड़ी देर हम लोगों ने चलाया और एम्पियर बढ़े, और एक बार ये ट्रिप भी किया, एक बार इसका कंप्रेसर ट्रिप किया। बट हम लोगों ने क्या किया कि इसमें देखिए साइड से हम पानी डाल रहे हैं, और एक चीज हमने देखी कि जब इसमें पानी डाल रहे हैं तो खुद पता ही है भाई एम्पियर तो कम होंगे ही, लेकिन बैक साइड पे हमने देखा कि जो दिख रही थी हमको फिन्स, वो देखने में तो क्लीन लग रही थी, देखने में ये फिन्स काफी क्लीन लग रही थी। लेकिन अभी दोस्तों फिन्स की डिजाइन में चेंज आया है। ये फिन्स अंदर ग्रूव्ड हैं, कटी हुई हैं, और मिट्टी उन ग्रूव्स में भर जाती है। तो हम लोग जो क्लीनिंग करते हैं तो हम लोगों को सामने से दिखता है, अगर प्रेशर क्लीनिंग नहीं हुई है तो सामने से दिखता है कि ये तो क्लीन साफ दिख रही है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर में वहां पे मिट्टी रहती है। तो जब ये पानी हमने इस पे डाला तो अच्छी खासी मिट्टी इसमें से बाहर निकलने लगी। पानी से हम थोड़ा सा इसको धोने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कूल भी हो रहा है, और एम्पेयर्स इसके रिड्यूस होने लगे। अब देखिए ये टेस्टिंग है बहुत सिंपल सी। अगर हमने कंडेंसिंग यूनिट पे पानी डाला है, एम्पियर कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, रिटर्न प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो अगर पानी डालने से तेजी से एम्पियर्स गिरना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि कंडेंसर से हीट प्रॉपर डिसिपेट नहीं हो पा रही है, निकल नहीं पा रही है। तो अब अगर हम कंडेंसर को प्रॉपरली क्लीन करें, प्रेशर के साथ क्लीन करें। दोस्तों जो हम लोग मार्च में या फरवरी में अपने कंडेंसर्स की क्लीनिंग करते हैं, ये 1.5-2 महीने बाद फिर चोकिंग की स्टेज में आ जाता है। तो आज ये 3 जून की बात हम कर रहे हैं, ये एयर कंडीशनर सर्विस हुआ था फरवरी में, मार्च भर चला, अप्रैल भर चला, मई भर चला, और अभी अच्छी खासी इनर पोर्शन में, क्योंकि हवा अंदर से पुश होके बाहर आ रही है, तो बाहर गंदगी नहीं दिख रही है, बट इनर जो हमारा कंडेंसर था उसमें अच्छी खासी गंदगी थी, क्योंकि जब हमने पानी डाला तो अच्छी खासी धूल मिट्टी बाहर निकलने लगी और ये एम्पियर ड्रॉप डाउन होने लगे। 7.3 एम्प्स हो गए, 7.2 एम्प्स हो गए, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एम्पियर्स अपनी ओरिजिनलिटी पे आ गए। तो एक एयर कंडीशनर जिसमें हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि कंप्रेसर चेंज कर देंगे, क्योंकि लगातार इसके एम्पियर्स बढ़ रहे हैं, ट्रिप हो रहा है, वोल्टेज सही था वहां पे 222 226 वोल्ट आ रहा था, रनिंग कैपेसिटर चेंज करके देख लिया। अभी हमने ग्रिल टेम्परेचर पे ये मीटर लगाया है ग्रिल टेम्परेचर देखने के लिए, और ग्रिल टेम्परेचर एक सही एयर कंडीशनर का 2 से 5 मिनट के अंदर 10 डिग्री का ड्रॉपेज होना चाहिए। तो जिस वक्त हम लोगों ने इसको यहाँ पे रखा है तो करीब 34.5 या यूं मान लीजिए 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर हम लोग देखते हैं, अगर 25 से नीचे आ जाता है तो हमारे एयर कंडीशनर में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। अभी हमने बिल्कुल इसको रॉ तरीके से ऐसे ही रखा हुआ है, और इसका जो सेंसर है वो कूल एयर के रास्ते में है, मतलब ग्रिल के सामने लगा हुआ है। तो ये करीब करीब 11 डिग्री का ड्रॉपेज आ गया। देखिए हमने इसको दूर रखा हुआ है, बिल्कुल ग्रिल के अंदर नहीं डाला हुआ है, जबकि एक्चुअल में तो ग्रिल के अंदर इसको लगाना चाहिए थोड़ा सा, ताकि प्रॉपर एयर को टच कर दे। 21.3 आ गया, करीब करीब 13 डिग्री का ड्रॉपेज किया है, 13-14 डिग्री का ड्रॉपेज किया है, और टाइम मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में ये 20 डिग्री के आसपास आ गया था। दैट मीन्स कि हमारा एयर कंडीशनर बेसिकली ठीक चल रहा है। क्या चाहिए? प्रॉपर कंडेंसिंग कॉइल की हमको क्लीनिंग करना है। तो एक ऐसा एयर कंडीशनर जिसमें
डिसीजन लिया गया था कि कंप्रेसर चेंज करना है, और जब बहुत ध्यान से देखा गया तो पता लगा कि देखिए कंप्रेसर इसका अभी ट्रिप नहीं हुआ है, बल्कि हम लोगों ने कॉइल के सामने इसका टेम्परेचर सेंसर रखा था, तो ये पीसीबी से ऑफ हुआ। तो ये भी देखने की चीज है दोस्तों, कंप्रेसर का ट्रिप होना इंटरनल वाइंडिंग से, और कंप्रेसर ऑफ होना हमारे जो कूलिंग कॉइल के ऊपर, रूम के ऊपर सेंसर लगा रहता है उसके द्वारा। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेंसर कॉइल को टच कर रहा है, या वहाँ सेंसर से स्विच ऑफ हुआ है, या सेंसर खराब हो गया है, या पीसीबी खराब हो गया है, और हम कंप्रेसर की ट्रिपिंग समझ के कंप्रेसर को चेंज करने पहुंच जाते हैं। तो ये ट्रिपिंग हम लोगों ने करा के देखी, ये कंप्रेसर से नहीं बल्कि सेंसर की मदद से, ठंडक की मदद से ये ट्रिप हुआ है। तो दोस्तों कंफ्यूजन मत रखिएगा, फैन की स्पीड को हम लोग जब कभी भी टेस्ट करेंगे तो मीडियम या मिनिमम पे F1 पे रखे ही टेस्ट करेंगे। हाई स्पीड पे अगर आप खुले में रख के चला रहे हैं तो रिटर्न बहुत वीक जाएगी तो कंप्रेसर आपका हीट अप होने लगेगा। ये कंप्रेसर अगर सही मानों में देखा जाए, अगर ओवर हीट हो रहा होता तो ये 70-72 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 45, 50, 52, 53, 54 तक जाके ये स्टेबलाइज हो गया। तो धीरे धीरे देखिए 45.4, 45.9 दिख रहा है, 47.2 हो गया। तो ये धीरे धीरे बढ़ के तकरीबन 55 तक हुआ। अगर इसको हम एल्युमिनियम फॉइल से लगाते तो हो सकता है 4-5 डिग्री और बढ़ जाता, लेकिन ये किसी भी हालत में, अब आप देखिए कि टेम्परेचर हम लोगों ने अभी इसके जो कंडेंसिंग यूनिट है उसको थोड़ा पानी से क्लीन किया है। अभी हम लोग इसको बाहर ले जाके प्रॉपरली वॉश करेंगे। लेकिन प्रूफ क्या हुआ कि जब ये थर्मल सेंसर से स्विच ऑफ होके ऑन हुआ है दोबारा से, तो अब ये 6.8 एम्स ले रहा है, और ये तकरीबन इसके ओरिजिनल 6.5 एम्स के इक्विवेलेंट है। 6.8 एम्स ये यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। तो फाइनल बात ये हुई कि अगर हमारा एक यूनिट जिसको कि हम देखिए 52.3 पहुंचा है कंप्रेसर का टेम्परेचर, अगर ट्रिपिंग वाली कंडीशन होती तो ये एक्चुअल में वाइंडिंग जो है वो 105 डिग्री पर ट्रिप करती है। अब हम लोगों ने कंडेंसर को प्रॉपरली क्लीन करके, उसको तैयार करके, कंप्रेसर को पूरी तरीके से चेक करके कि किसी तरह से भी उसके एम्पियर नहीं बढ़ रहे थे, 6.5, 6.6 पे आके स्टेबलाइज्ड हो गए थे। तो आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और नेक्स्ट टाइम ऐसी छोटी छोटी गलती आप लोग नहीं करोगे। तो दोस्तों मैं उदय आपका दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।